नमस्कार। आज हम ईरान इजराइल संघर्ष के बिल्कुल ताज़ा डेवलपमेंट्स पर बात कर रहे हैं और हाँ, इसमें अमेरिका का क्या रोल है, इस पर भी हमारे पास जो जानकारी है उससे एक गहरी नज़र डालेंगे। ये जो तनाव है दोनों देशों के बीच, ये कोई नई बात तो नहीं है ना? काफ़ी पुराना मामला लगता है ये। बिल्कुल, ये असल में एक बहुत गहरा जियोपॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल मतलब वैचारिक टकराव है। देखिए, ईरान तो इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता ही नहीं देता। अच्छा, मानते ही नहीं? हाँ, और वो फिर लेबनान में हिजबुल्ला और गाजा में हमास जैसे ग्रुप्स को खुलकर सपोर्ट करता है। ये वो ग्रुप्स हैं जो इजराइल के सख्त खिलाफ हैं। और इजराइल का क्या रुख है ईरान को लेकर? इजराइल के लिए ईरान एक बहुत बड़ा खतरा है, खासकर उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम और फिर ईरान का जो प्रॉक्सी नेटवर्क है पूरे मिडिल ईस्ट में, मतलब वो गुट जो ईरान के इशारे पर चलते हैं, वो भी इजराइल के लिए बड़ी चिंता की बात है। तो ये तनाव सिर्फ बयानों तक ही रहता है या फिर जमीन पे भी कुछ होता है? मतलब एक्शन में कैसे दिखता है ये? नहीं, सिर्फ बयानों तक नहीं। ये टकराव अक्सर आप कह सकते हैं एक शैडो वॉर जैसा है। सीधे जंग नहीं, पर पीछे से चलता रहता है। जैसे हवाई हमले होते हैं, ड्रोन अटैक, साइबर वॉरफेयर भी। अच्छा, साइबर हमले भी? हाँ बिल्कुल। और फिर सीरिया, इराक, लेबनान जैसे देशों में एक दूसरे के दुश्मन गुटों को सपोर्ट करना, तो ये खुला युद्ध नहीं है, पर है बहुत खतरनाक। कभी भी बड़ा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। और इस पूरी कहानी में अमेरिका कहाँ फिट होता है? उसका क्या रोल है? अमेरिका का रोल देखिए बहुत ही अहम है, बहुत क्रिटिकल। वो इजराइल का बहुत पक्का सहयोगी है। हाँ, वो तो हम सुनते ही रहते हैं। $5 अरब की मिलिट्री एड देता है और वो फेमस आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसी चीजें भी दी हैं, जो मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है। और दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सख्त विरोधी है। इसीलिए उसने ईरान पर बहुत कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस मतलब आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। और मिलिट्री प्रेजेंस? हाँ, ईरान की एक्टिविटीज को रोकने या उन पर नजर रखने के लिए अमेरिका की मिडिल ईस्ट में काफी बड़ी मिलिट्री मौजूदगी भी है। तो हाल में मतलब 2024-2025 में ये तनाव और बढ़ गया है ना? अमेरिका ने कैसे रिएक्ट किया इस बार? हाँ बिल्कुल बड़ा है। जब इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी गईं, तो अमेरिका ने उन्हें इंटरसेप्ट करने में मतलब रोकने में मदद की। अच्छा, सीधे मदद की? हाँ, और इजराइल की डिफेंस के लिए अपनी कमिटमेंट भी दोहराई, लेकिन साथ ही डिप्लोमेटिक लेवल पर टेंशन कम करने की अपील भी की। एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश। और अब ये बिल्कुल ताज़ा खबर आ रही है कि 24 जून को मतलब 12 दिन की लड़ाई के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पूर्ण और समग्र युद्ध विराम की घोषणा की है। ये कतर की मध्यस्थता से हुआ है। हाँ, खबर तो यही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसे फेज में लागू करेंगे। पहले ईरान शुरू करेगा और फिर करीब 12 घंटे बाद इजराइल। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? यहीं पर एक पेच है। ईरान के विदेश मंत्री का बयान आया है कि युद्ध विराम तभी होगा जब इजराइल एक डेडलाइन तक अपनी अवैध आक्रामकता रोके। ओहो। और तो और मंगलवार सुबह और मिसाइलें दागे जाने की भी खबरें आई हैं। तो इस सीज फायर के टिकने पर मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यानी घोषणा तो हो गई, पर जमीन पर हमले अभी भी चल रहे हैं। बिल्कुल, तनाव बहुत ज्यादा है। ईरान ने इजराइल पर और कतर में जो अमेरिकी एयरबेस है उस पर भी मिसाइलें दागी हैं। कतर में अमेरिकी बेस पर भी? हाँ, हालांकि ज्यादातर रोक ली गईं और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ इजराइल ने भी ईरान के अंदर काफी अंदर तक हमले किए हैं, न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। ये तो बहुत सीरियस है। और 19 जून को बेरशेबा में एक बड़े अस्पताल सोरोखा अस्पताल पर भी हमला हुआ। उसमें दर्जनों लोग घायल हुए। ये दिखाता है कि अब दोनों तरफ से हमले ज्यादा गहरे और महत्वपूर्ण ठिकानों पर हो रहे हैं। ईरान ने पहले वो हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी भी दी थी, वो जो तेल का रास्ता है। हाँ, वो धमकी भी थी। हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के तेल व्यापार के लिए बहुत जरूरी है, उसको ब्लॉक करने की धमकी दी थी और अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले की भी। यहाँ तक कि तेहरान में इंटरनेट ब्लैकआउट और लोगों के शहर छोड़ने की भी खबरें आई हैं। ये सब दिखाता है कि खतरा कितना बढ़ गया था। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात शायद ये है कि अमेरिका ने खुद ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, B-2 बॉम्बर और बंकर बस्टर बमों से। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अमेरिका का सीधे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स नतांज, फोर्डो, इस्फहान पर हमला करना और बंकर बस्टर बॉम्बों का इस्तेमाल ये दिखाता है कि निशाना ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गहरा नुकसान पहुंचाना था। ये बम जमीन के बहुत नीचे बने ठिकानों को तबाह करने के लिए होते हैं। इस पर प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या रिएक्शन था और अमेरिका में लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के मिसाइल हमलों को कमजोर बताया।
उन्होंने अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की तारीफ की और कहा कि अमेरिकी सेना इजराइल की रक्षा के लिए तैयार है, पर साथ ही डी एस्केलेशन मतलब तनाव कम करने पर भी जोर दिया। वही बैलेंस वाली बात। हाँ, लेकिन अमेरिका में आम लोग काफी चिंतित हैं। एक रॉयटर्स इप्सस पोल के मुताबिक करीब 79% अमेरिकी डरते हैं कि ये लड़ाई अमेरिकी नागरिकों तक पहुंच सकती है और सेना को और ज्यादा शामिल करने पर लोगों की राय बटी हुई है। और ईरान? ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका सीधे तौर पर इसमें शामिल होता है तो ये सभी के लिए बहुत खतरनाक होगा। तो अब कुल मिला के हम कहाँ खड़े हैं? क्या ये युद्ध विराम चलेगा? देखिए, घोषणा तो है, पर जमीन पर स्थिति अभी भी नाजुक है। हमले रुके नहीं है पूरी तरह से। अमेरिका अब सीधे तौर पर शामिल है, ईरान पर हमले कर रहा है, इजराइल की मदद कर रहा है, डिप्लोमेसी भी कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट का खतरा, अमेरिकी नागरिकों पर हमले का डर, प्रॉक्सी और डायरेक्ट अटैक का ये पूरा जाल, इन सब वजहों से टेंशन बढ़ने का रिस्क बहुत बहुत ज्यादा है। तो सोचने वाली बात ये रह जाती है कि क्या ये नाजुक सा युद्ध विराम टिक पाएगा या फिर ये क्षेत्र एक और बड़े और शायद ज्यादा विनाशकारी संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है, खासकर अब जब अमेरिका खुद सीधे एक्शन में आ गया है।